26/11/2008 वो दिन जो हिंदुस्तान के लिए आज भी एक ब्लैक डे माना जाता है और आज भी जिसके बारे में सोचते ही लोगों की रूह कांप जाती है। अब हम ये तो जानते हैं कि आखिर कौन था उन हमलों के पीछे और आखिर किसने उन हमलों को प्लांट किया था, और इस हमले के इर्द गिर्द कई सारी मूवीज और सीरीज भी बनाई गई है, जिनमें से एक धुरंधर भी है। इस मूवी में कई सारे इवेंट्स रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन काफी हद तक फिक्शनल और इंस्पिरेशनल भी हैं। मूवी में कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर से हेवीली इंस्पायर्ड है, और आज हम जानेंगे कि कौन सा कैरेक्टर किस रियल लाइफ पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अजय सान्याल के कैरेक्टर के बारे में, जो कि पूरी तरह से इंडियन आईबी चीफ अजीत डोभाल सर से इंस्पायर्ड है, और आर माधवन ने उनके कैरेक्टर को पूरी तरह जस्टिफाई भी किया है। और मूवी में जो डायलॉग अजय सान्याल ने यहाँ पर कहा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान के लोग खुद हैं, ये सेम डायलॉग रियल लाइफ में भी अजीत सर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। अजीत डोभाल, जिनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में सन 1945 में हुआ था, जहां उनके पिताजी भी इंडियन आर्मी में एक अधिकारी थे। उनकी एजुकेशन राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल से हुई, और उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की, और उसके बाद उन्होंने एज एन आईपीएस ऑफिसर केरला कैडर में सर्विस दी, और उन्होंने अपना अधिकांश समय इंटेलिजेंस ब्यूरो को दिया। उनके नेतृत्व में कई सारे सीक्रेट ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए गए थे, जिनमें से उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन ब्लू स्टार भी कंडक्ट किया था। उन्हें इंडियन इंटेलिजेंस का चाणक्य भी कहा जाता है। अब बात करते हैं रहमान डकैत उर्फ रहमान बलोच की, जिसका की कैरेक्टर अक्षय खन्ना ने प्ले किया है, जिसका कैरेक्टर टोटली इंस्पायर्ड है पाकिस्तान के लियारी शहर के एक गैंगस्टर रहमान बलोच से, जिसका जन्म 1970s के दशक में पाकिस्तान के लियारी में हुआ था। और उसके पिता का नाम मोहम्मद था, जो कि एक तस्कर था। उसने अपनी मां का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया था क्योंकि उसे शक था कि उसकी मां का किसी के साथ अफेयर है। 13 साल की उम्र में ही उसने अपराध करना शुरू कर दिया था और लियारी की लोकल गैंग में शामिल हो गया, और उस गैंग के लीडर के मरने के बाद गैंग पर कब्जा करके उसने पूरे लियारी को अपने कंट्रोल में कर लिया। अपने भाई उजैर बलूच के साथ मिलकर उसने अवैध बंदूकों की तस्करी और कई सारे अपराध किए। रहमान के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी अच्छे रिलेशंस थे, जिससे कि उसे इन सारे अवैध कामों को करने में आसानी होती थी। रहमान को एक और क्रूर गैंगस्टर के रूप में जाना जाता था, लेकिन लियारी के लोगों के लिए वो मसीहा था, क्योंकि जहां रहमान को लोग नापसंद करते थे, वहीं उसके चाहने वाले भी बहुत थे, और वे लोग रहमान को अपना मसीहा मानते थे, क्योंकि वो अपने लोगों की जरूरतों का ध्यान रखता था। भाई का छोटा बच्चा था, बात अच्छा था, गरीबों का वास्ते बहुत अच्छा था, चौका जैसा बाप जैसा, हम लोग का भाई जैसा था। लियारी में अमन का भाई ने लाया। और कई लोग तो उसे लियारी का रॉबिन हुड भी कहा करते थे, लेकिन 2009 में एसपी चौधरी असलम खान ने एक पुलिस एनकाउंटर में उसे मार दिया था। लेकिन मूवी में रहमान बलोच के कैरेक्टर को थोड़ा अलग तरह से दिखाया गया है। ऐसा भी कहते हैं कि रहमान के एनकाउंटर में रहमान के राइवल अरशद पप्पू का भी हाथ था। उजैर बलोच रहमान डकैत का भाई था, जिसने रहमान के हर एक गैर कानूनी काम में साथ दिया था, और रहमान के मरने के बाद भी उसने अपने इन कामों को जारी रखा था। एसपी चौधरी असलम, जो कि इंस्पायर्ड है पाकिस्तान के कॉप चौधरी असलम से, जिसका की कैरेक्टर प्ले किया है संजय दत्त ने। एसपी चौधरी को कराची का सुपर कॉप और पाकिस्तान का डर्टी हैरी भी कहा जाता था। सिंधी पुलिस का एक प्रमुख अधिकारी जो आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ अपने आक्रामक रवैये के लिए जाना जाता था, जिसका जन्म 1963 में पाकिस्तान में हुआ था। अपने पूरी सर्विस में उसने कई सारे डेंजरस क्रिमिनल का एनकाउंटर किया था, और इसीलिए उसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहते थे। चौधरी ने 2009 में कराची के गैंगस्टर रहमान बलूच यानी कि रहमान डकैत का भी एनकाउंटर कर उसे मार गिराया था। 2005 से 2014 तक चौधरी असलम ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और लश्कर-ए-जंगवी LEJ जैसे विभिन्न आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भी हाई प्रोफाइल ऑपरेशन का नेतृत्व किया था, और कई सारे आतंकवादियों को मार गिराया था। अपने करियर में चौधरी असलम पर कम से कम 9 जानलेवा हमले हुए थे, जिसमें 2011 में उनके घर पर एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था, लेकिन उसमें चौधरी बच गए थे। 9 जनवरी 2014 को
चौधरी असलम की कराची में लियारी एक्सप्रेसवे पर एक आत्मघाती बम हमले में मृत्यु हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली थी, जिसने ये दावा किया था कि असलम को उनके सदस्यों को मारने के लिए निशाना बनाया गया है। चौधरी असलम को पाकिस्तान में एक बहादुर और निडर पुलिस अधिकारी के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने शहर को अपराध से मुक्त करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। हालांकि क्रिमिनल से डील करने के उनके तरीके कुछ हद तक विवादित भी रहे हैं। मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल अपीयर्स एज मेजर इकबाल, जिसका कैरेक्टर काफी हद तक इंस्पायर्ड है इलियास कश्मीरी से, जिसे कि ओसामा बिन लादेन के पोटेंशियल सक्सेसर के रूप में भी देखा जाता था। इलियास को अपनी ब्रुटैलिटी के लिए भी जाना जाता था and he was linked to the 26/11 मुंबई अटैक and the assassination of बेनजीर भुट्टो। 3 जनवरी 2011 को पाकिस्तान में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में उसे मार गिराया था, जिसे कि आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता की तरह देखा गया। हमजा अली मजारी, जिसका की कैरेक्टर प्ले किया है रणवीर सिंह ने, जो कि न सिर्फ मेजर मोहित शर्मा से है बल्कि काफी सारे अलग अलग लेजेंडरी रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, जिनमें मोहनलाल भास्कर और रविंद्र कौशिक भी शामिल हैं। अब जैसा कि मूवी में हमजा को एक क्रिमिनल दिखाया गया है, जिसे कि कई सारे लोगों के मर्डर या फिर दूसरे किसी अपराध में सजा हुई थी, और तभी अजय सान्याल उसे रिक्रूट करके और उसे ट्रेनिंग देकर एक एसेट बनाकर पाकिस्तान में भेज देते हैं। हमजा का कैरेक्टर उन सभी स्पाइस से इंस्पायर्ड है जिन्होंने अपने देश को सर्व करा है, न कि सिर्फ इंडियन बाउंड्रीज के अंदर से बल्कि इंडियन बॉर्डर्स के बाहर से भी। मोहनलाल भास्कर और रविंद्र कौशिक, ये दोनों ही स्पाई पाकिस्तान में रहे और वहां की इंटेल से कई सारे अटैक्स को प्रिवेंट भी किया, और जिसमें से रविंद्र कौशिक ने तो वहां रहकर पाकिस्तान आर्मी में मेजर की पोस्ट तक हासिल कर ली थी, लेकिन एक जूनियर की गलती की वजह से वो पकड़े गए थे। और वहीं रविंद्र कौशिक ने अपनी फैमिली भी बसा ली थी। लेकिन हमजा का कैरेक्टर मेजर मोहित शर्मा से हेविली इंस्पायर्ड है। भले ही दोनों की स्टोरी और इवेंट्स अलग अलग है, लेकिन कोर काफी हद तक सेम ही है। जैसे कि पाकिस्तान में रहना, वहाँ के लोगों में घुलना मिलना, टेररिस्ट और क्रिमिनल्स के बीच रहकर अपने आप को भी उनके ग्रुप का हिस्सा बनाना, और फिर समय आने पर उन्हें न्यूट्रलाइज करके उन्हें खत्म कर देना, ये सभी इन दोनों कैरेक्टर को सिमिलर बनाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमजा जैसे कई सारे स्पाइस आज भी पाकिस्तान और कई सारे देश में अपनी ड्यूटी और अपने देश के प्रति कर्तव्य को निभा रहे हैं, और ऐसे सभी स्पाइस जिनकी वजह से हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं, उन सभी स्पाइस के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।